ये वीडियो आपके फीड में उसी दिन आएगा जिस दिन आप बहुत लो फील कर रहे होंगे और शायद ये स्टोरी आपको हेल्प कर पाए आपके अपने लाइफ को समझने में, क्योंकि मैंने ये पूरा फेस किया है और मेरे को पता है स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोग ये चीज़ फेस करते हैं। वो गाना का लाइन है ना, दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की है, दिल ही में रखना पिया। प्लीज़ दिल में ही रखना अपना बात, कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत ही कम लोग समझेंगे। आप चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो चाहे जॉब लाइफ में हो, आप अकेले ही हो ये मान के चलना। देखो, एडजस्ट सबको करना पड़ता है। मान लो आप घर पे रह के 4-5 महीने पढ़ाई कर रहे हो तो आप उम्मीद करते हो एक सिम्बायोटिक एनवायरनमेंट बना रहे ताकि आपको पढ़ने में मदद हो। तो उस बीच में अगर बहुत लोग घर पे आना जाना लगा रहता है या बार बार आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ किसी को समझा पाना बहुत मुश्किल है जब तक वो इंसान खुद उस सिचुएशन में ना आ जाए और वो फेस ना कर ले। क्योंकि पढ़ाई के लिए ना एक सेटल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि ब्रेन सही से सारा चीज़ कर सके। पढ़ाई इज़ नॉट समथिंग जो आप घूमते फिरते कैसे भी किसी भी सिचुएशन में कर पाओ। ये मतलब मेजॉरिटी लोगों के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं। आपको एक सेटल्ड सिचुएशन चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए, एंड मैनी ऑफ अस विल अग्री ऑन दिस थिंग। तो अगर बार बार आपका ये एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना एडजस्ट कर सकते हो, बट हर वक्त नहीं, और ये लोगों को समझना होगा। अब मान लो अगर घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम लोग को बोला जाता है कि आप हेल्प करने के लिए उठ जाओ थोड़ी देर। ऑन दी अदर पेज, अगर आप अपने मन से किसी दिन ब्रेक लेते हो तो उस दिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप ब्रेक क्यों ले रहे हो। ऐसे तो आप बोलते हो कि आपको पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब ना करे, लेकिन अब आप खुद भी ब्रेक ले रहे हो। हम लोगों को समझने के लिए कोई कभी नहीं आएगा कि आपको कब ब्रेक का ज़रूरत है। ऑल्सो सबको ये लगता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पढ़ाई ही तो करना है। हाँ, वन ऑफ द मेजर थिंग इज़ पढ़ाई, बट ऐसा नहीं कि हमारा लाइफ सिर्फ पढ़ाई से सराउंडेड है। शायद हम लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंस्ड रहते हैं, या अभी जैसा ग्रोइंग एनवायरनमेंट है हम लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या सफिशिएंट है, या हम लोग को इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है। हम लोग अपना कनेक्शंस बिल्ड करने में बहुत एंगेज रहते हैं कि यार और कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कभी कभी उन लोगों को लगता है कि शायद रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारे लाइफ में रोल प्ले नहीं करता, बट आप खुद सोचो, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने का अच्छा नहीं कोशिश करोगे, भाई बहनों के साथ नहीं करोगे, दोस्तों के साथ नहीं करोगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये सारे चैलेंजेस हम लोग भी फेस करते हैं। घर पे कैसे रहना है, क्या रूटीन बना के रहना है, ये प्रॉब्लम हम लोग को भी होता है। या हम लोग को अपने लिए क्या सामान लेकर आना है, क्या नहीं करना है, कब क्या मन कर रहा है, हम लोग इन सब चीज़ों में इतना उलझे रहते हैं। बट लोगों को ये सारा चीज़ कभी दिखाई कभी नहीं देगा। और आप ये मान के चलना, आप हमेशा अकेले हो, मत उम्मीद करना किसी से। अगर किसी दिन ब्रेक ले रहे हो ना, मत बताना किसी को कि आप ब्रेक ले रहे हो। आप ऐसा ब्रेक लो, अगर आपके पास प्लीज़ पॉसिबल हो तो प्लीज़ घर से बाहर चले जाना ताकि किसी को पता ना चले आप ब्रेक ले रहे हो। आप ब्रेक लोगे, 2 लोग 2 बात बोलेंगे, आपका दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और उस ब्रेक का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। आप ब्रेक लिए थे अपने मन को शांत करने के लिए, और वो ब्रेक कोई आके अपने बातों से स्पॉइल करके चला जाता है या 2 बात सुना देता है कि आप इतने मुश्किल से तो पढ़ाई से ब्रेक लेकर आए थे, और उसमें भी अगर कोई ऐसे सुना के चला जाए तो आपको गिल्ट होने लगेगा कि यार हम ब्रेक लिए ही क्यों, से अच्छा पढ़ाई कर लेते। लेकिन आपको भी पता है आप इस इतने टेंस्ड सिचुएशन में, आप जहाँ बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपको आपकी ब्रेन को बहुत ज़्यादा ब्रेक का ज़रूरत है। वो चीख चीख के मांग रहा है आपसे कि ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। आप उसको पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहते, बट वो लोग ये भी चाहते हैं कि उनको कोई समझे, है ना। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है ना कि अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है, प्लीज़ वो एक बाउंड्री क्रिएट कर लो, क्योंकि आपके ब्रेन को अभी सबसे ज़्यादा आपका कंफर्ट का ज़रूरत है, पीस का ज़रूरत है। लोग हमारे ब्रेक को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और बोलते हैं कि अरे चलो इसका ब्रेक इससे काम करवाते हैं, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग का ब्रेक हम लोग सिर्फ फ्री रहने के लिए लिए हैं, कि हम लोग को कुछ भी नहीं करना। हम लोग को हमारे हिसाब का रेस्ट चाहिए, है ना। तो अगर कोई आके इम्पोज करता है कि नहीं तुम ये काम करो, तुमको इससे अच्छा लगेगा, अरे आई नो इट बेटर, राइट। और ये मैंने अपने कज़न से भी सुना है, इसलिए मैं ये यहाँ पर डाल रही हूँ कि ऐसा बहुत बार होगा। आप प्लीज़ गिव अप मत करना, एकदम इग्नोर करना उस वक्त के लिए, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन को आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेंटल पीस का ज़रूरत है, और ये सब लोग नहीं समझेंगे। उन लोगों को उन लोगों का काम हमेशा ज़्यादा ही लगेगा, और हमारा काम लगेगा कि अरे यार इसको सिर्फ पढ़ाई करना है, इसको किस बात का टेंशन है, इसको किस बात का स्ट्रेस हो रहा है, या इसको किस चीज़ का ब्रेक चाहिए। एंड दे विल नॉट इवन थिंक फॉर 1 सेकेंड कि शायद इसको किसी चीज़ का ज़रूरत है, इसको ब्रेक लेने का ज़रूरत है। लेट दैट पर्सन बी, उसको रेस्ट कर लेने दो, शायद वो ठीक से पढ़ाई कर लेगा और वो आपका सारा काम कर देगा बाद में। बट प्लीज़ इस तरीके से किसी का भी मूड स्पॉइल हो, प्लीज़ किसी को मत करने देना, चाहे वो घर वाले हो चाहे वो बाहर दोस्त हो। आपको अकेले अपने साथ कहीं जाना है, चले जाना, किसी का वेट मत करना, कोई नहीं आने वाला है। कोई ना कोई अपना रीज़न दे के वो पीछे हट जाएंगे।
हो सकता है उन लोगों को जेन्युइनली कोई काम हो, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आप ही हो अपने लिए, किसी का वेट मत करना। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है एंड आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ऐसा बहुत सारा टाइम आएगा, अभी आप घर पे पढ़ाई करोगे तो अपने आप को मत तोड़ना। मेरे को लगा कि यार प्लीज़ मेरे को ये चीज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ब्रेक लिया था एक दिन और मेरा वो दिन वेस्ट हो गया। तो मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है कि यार मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई, मैं ब्रेक भी नहीं ले पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर शेयरिंग विद एनी पर्सन एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर पीस। और ये आपको बहुत मदद करेगा, चाहे आप जॉब लाइफ में हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो।